हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइटन शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इस कंपनी का बिजनेस वर्टिकल्स जो हैं उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिर हम इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी फ्यूचर में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। इस कंपनी से जो रिस्क एसोसिएटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम कंपनी के पैरामीटर्स देखेंगे और फाइनली हम कंपनी के वैल्यूएशन देखेंगे। उसके बाद मैं अपना टेक बताऊंगा दोस्तों कि हमें इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और दोस्तों अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाए। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टाइटन कंपनी लिमिटेड टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना 1984 में टाइटन वॉच लिमिटेड के नाम से हुआ था। टाइटन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड खुद का ब्रांड के वॉच बनाने वाला निर्माता है। पिछले 3 दशकों में टाइटन ने अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट में विस्तार किया है और विभिन्न प्रोडक्ट सेगमेंट में लाइफ स्टाइल ब्रांड बनाए हैं। टाइटन व्यापक रूप से भारत में वॉच और ज्वेलरी इंडस्ट्री को बदलने और पायनियरिंग द एक्सपेरिमेंटल रिटेल द्वारा भारत के रिटेल मार्केट को आकार देने के लिए जाना जाता है। दोस्तों अब हम इस कंपनी के जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसका जो पहला और मेन वर्टिकल है ज्वेलरी डिवीजन, जो इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 83% जनरेट करता है। दोस्तों, यह कंपनी अपने देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेलर है। यह अपने ब्रांड तनिष्क, जोया, मिया, कैरेट लेन के माध्यम से ज्वेलरी बेचती है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो होसूर, पटनगर, सिक्किम में स्थित है। इस डिवीज़न में कुल 500 रिटेल स्टोर की स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस है। इस कंपनी की कैरेट लेन में 72.3% का इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखती है। यह इस कंपनी की मेजॉरिटी ओन सब्सिडियरी कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी के जो सेकंड डिवीजन है इसका वॉच डिवीजन है, जो इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 13% रेवेन्यू जनरेट करता है। टाइटन जो कंपनी है दोस्तों वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट और डोमेस्टिक मार्केट में सबसे बड़ी वॉच प्लेयर में से एक है। इसके पास में जाइलिस, नेबुला, टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, फेवर ल्यूवा जैसे कई ब्रांड हैं। इसका मोंटो ब्लैक के साथ एक ज्वाइंट वेंचर भी है और टॉमी हिलफिगर, पुलिस, एनी क्लेन, केनेथ कोल और कोच जैसे कई इंटरनेशनल ब्रांड के लाइसेंस भी है इस कंपनी के पास में। तो दोस्तों, इस कंपनी के होसूर और कोयम्बटूर में जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें एक कंपनी अपनी घड़ियों का उत्पादन करता है और पटनगर, रुड़की और सिक्किम में इस कंपनी की असेंबली प्लांट जो है। दोस्तों, यह कंपनी जो है 750 वॉच रिटेल स्टोर को ओन और ऑपरेट करती है पूरे देश में और इसकी वॉचेज जो है पूरे देश में मोर देन 7000 डीलरों और एमबीओ में मौजूद हैं। दोस्तों इस कंपनी की जो थर्ड डिवीजन है इसका आईवियर डिवीजन है, जो इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 3% रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी ऑप्टिकल रिटेल चेन को ऑपरेट करती है। इस कंपनी के पास में टाइटन, फास्ट ट्रैक और ग्लेयर जैसे कई आईवियर ब्रांड हैं। यह फ्रेम और ग्लासेस के लिए कई ब्रांडों का लाइसेंस भी रखता है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंस के प्रोडक्शन के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है चिकबलपुर, कर्नाटक में स्थित है। यह पूरे भारत में लगभग 570 रिटेल आईवियर स्टोर का मालिकाना हक है कंपनी के पास में। उन स्टोर्स को ये कंपनी ऑपरेट भी करती है। दोस्तों अब हम इस कंपनी की जो न्यू डिवीजन है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो न्यू डिवीजन है इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 1% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें कंपनी जो है अपने ब्रांड स्किन के माध्यम से फ्रेगनेंस मार्केट में एक छोटी सी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। कंपनी जो है इसके जो परफ्यूम्स का उत्पादन जो है फ्रांस में किया जाता है और वे अभी रिसेंटली प्रमुख डिपार्टमेंटल स्टोर चेन के माध्यम से कंपनी सेल कर रही है। इसी तरह कंपनी जो है अपना युवा ब्रांड तनीर जो 2017 में स्टार्ट हुआ था, इसके माध्यम से कंपनी जो है साड़ियों के कारोबार में भी शामिल हुआ है और यह वर्तमान में भारत के प्रमुख शहरों में 14 स्टोर संचालित कर रहा है जो तनीर ब्रांड है इस कंपनी का। तो दोस्तों इस तरह हम देखते हैं कि ये कंपनी जो है अपने न्यू वर्टिकल्स में भी इंटर कर रही है। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के जो फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं कि हमें इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ऐसा कंपनी क्या काम कर रही है। तो दोस्तों यह कंपनी जो है अभी वेडिंग ज्वेलरी ऑफरिंग में
और मजबूती के साथ जो है इंटर कर गई है। और प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 20% योगदान जो है अभी वेडिंग ज्वेलरी से ही आ रही है, जो पहले टाइटन का एक कमज़ोर हिस्सा था। इसी तरह कंपनी जो है कैरेटलैंड जो इसकी सब्सिडी है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि प्रेजेंट टाइम में टाइटन के टोटल रेवेन्यू का 4.5% उत्पन्न कर रही है। कैरेटलैंड जो है भारत का सबसे बड़ा ओमनी चैनल ज्वेलर है। कैरेटलैंड के पास में 40+ भारतीय शहरों में 123 से अधिक रिटेल स्टोर हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के, ये फ्यूचर ग्रोथ में मदद करेंगे। इसी तरह यह कंपनी जो है स्पेशल ओकेजन साड़ी में एथनिक वियर डिवीजन में कंपनी का जो निवेश है वो भी इस कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू को आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट कारण है जिस कारण से हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि हर कंपनी में रिस्क होता है, इसी तरह इस कंपनी के साथ भी कुछ रिस्क एसोसिएटेड हैं। तो जो पहला रिस्क है टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, जहाँ पे कंपनी में के ऑपरेशन में डिस्ट्रप्शन हो सकता है ड्यू टू साइबर अटैक्स और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर या इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी ऑन द वॉचेस कैटेगरी। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जियो पॉलिटिकल रिस्क जो हो सकती है कि इस कंपनी का जो वॉचेज और वेरिएबल डिवीजन है वो चाइना के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो अगर किसी भी कारणवश अगर उसके इंपोर्ट पे बैन होता है तो इस कंपनी के रेवेन्यू और उसके ऑपरेशंस पे फर्क पड़ेगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो रेगुलेटरी रिस्क है वो कंप्लायंस से रिलेटेड है, तो ये भी जो है एक रिस्क फ्यूचर में कभी भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी की जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसमें ग्रोथ देख लेते हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे उसका सेल है। इस कंपनी के जो सेल मार्च 2017 में 13,261 करोड़ था, जो कि एक सही पेज से बढ़ रहा था दोस्तों। लेकिन मार्च 2020 में इस कंपनी का जो सेल है 21,052 करोड़ हुआ और मार्च 2021 में भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा ड्यू टू पैंडेमिक रीजन। लेकिन अगर हम इस कंपनी का जो TTM ग्रोथ देखते हैं सेल्स का, वो 28,497 करोड़ है। तो दोस्तों देखते हैं कि अब कंपनी जो है उस शॉक से अब बाहर आ गई है और इसके सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं कि मार्च 2017 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 9% था और मार्च 2020 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन 12%, मार्च 2021 में जो ड्रास्टिक रिड्यूस हुआ है 8% था और प्रेजेंट हम अगर TTM ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं इस कंपनी का तो जो 12% है, जो कि काफ़ी रीजनेबल है दोस्तों। इसी तरह इस कंपनी का अगर पैट की बात करते हैं तो मार्च 2017 में इस कंपनी की जो पैट है 711 करोड़ था, मार्च 2020 में 1501 करोड़ हुआ, मार्च 2021 में ये घट के 973 करोड़ हुआ। लेकिन अगर हम TTM पैट की बात करते हैं ये बढ़ के 2227 करोड़ हो गया है दोस्तों। इसी तरह अगर हम इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो मार्च 2017 में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है 8 रुपीज़ था और मार्च 2020 में ये डबल हो गया ऑलमोस्ट 16.91 रुपीज़, जो कि मार्च 2021 में रिड्यूस हुआ 10.96। और अगर हम TTM EPS की बात करते हैं तो ये जो है बढ़ के 25.09% रुपीज़ है दोस्तों। अगर हम इस कंपनी के जो नेट कैश की बात करते हैं तो मार्च 2017 में इस कंपनी के जो नेट कैश है 594 करोड़ है, जो कि बाकी हम देख रहे हैं तो इस कंपनी का जो नेट कैश है वो निगेटिव है, क्योंकि कंपनी जो है डिफरेंट डिविजन्स में और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है डिफरेंट अलग अलग डिविजन्स में। तो इसी तरह इस कंपनी का जो नेट कैश है इसलिए निगेटिव है। लेकिन प्रेजेंट मार्च 2021 में इस कंपनी की जो नेट कैश है 106 करोड़ है। तो दोस्तों ये जो नेट कैश निगेटिव है इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट के कारण है, जो कि आगे चल के कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है दोस्तों। इसी तरह अगर कंपनी का हम ROCE की बात करते हैं तो मार्च 2017 में इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 23% था, जो कि मैक्सिमम इस कंपनी के जो पीक था वो मार्च 2019 में था 26%, जो कि अभी मार्च 2021 में 13% है। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसकी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। इस कंपनी के जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है दोस्तों वो 2550 के आसपास है, जो कि अपने 50 DMA से जस्ट ऊपर है दोस्तों। और कंपनी जो है अपने 50 DMA को जस्ट क्रॉस किया है। तो हमें दोस्तों इस कंपनी में SIP के रूप में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह अगर इस कंपनी का P देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में 100 के आसपास है। अगर हम पिछले 3 सालों का मीडियन P देखते हैं तो 99.2 है इस कंपनी का। तो ये देख रहे हैं कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन प्रेजेंट टाइम में अगर पिछले 3 सालों का एवरेज P के हिसाब से देखते हैं
एक रीजनेबल वैल्यूएशन है, तो हमें इन्वेस्टमेंट जो है इस कंपनी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाएँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।